हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर्स सागर। इस वीडियो में हम स्टेट्स ऑफ मैटर को समझेंगे। हम उसको कर लेते हैं, ये आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी करा होता है। तो स्टेट ऑफ मैटर से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर क्या होता है? कुछ भी जिसका कुछ मास है और वो कुछ जगह को घेर रहा है, कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉयल एट्सेट्रा, इन सब का कुछ ना कुछ मास है और ये कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, तो ये क्या है? सब मैटर है। ठीक है। अर्थ पे आपको जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं वो सब क्या है? आपका मैटर ही है। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। मैटर आपकी 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। सबसे पहले हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड्स क्या होते हैं? तो सॉलिड्स आर दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। सॉलिड्स में क्या होता है? जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास होते हैं। पार्टिकल्स कौन है यहाँ? पार्टिकल्स जिनसे मिलकर सॉलिड बने हैं। आपको पता है कि कोई भी आपके पास कोई भी चीज़ है वो किससे मिलकर बनी होती है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। ठीक है। वो पार्टिकल्स आपके एटम्स भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही जो सॉलिड्स हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स आपके एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, एक दूसरे के पास पास होते हैं। ठीक है। इसी कारण जो सॉलिड्स होते हैं आपके फिक्स्ड होते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ये पेन ही ले लो। ठीक है। जो ये पेन है इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास है। इसके कारण ये जो पेन के जो पार्टिकल्स हैं इधर उधर मूव भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये क्या है? सॉलिड है। इन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड देयर इज नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। मतलब कि जो इस पेन के पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर मूव नहीं कर सकते, एक जगह फिक्स हैं, क्योंकि ये बहुत पास पास जुड़े होते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। जो सॉलिड्स होते हैं उनका डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेटिव वॉल्यूम होता है। आप ये पेन देख सकते हो, इसका एक डेफिनेटिव शेप है, कांस्टेंट शेप है। ठीक है। फिक्स्ड है शेप, यही शेप है इसकी। ठीक है। ये जैसे सिलेंड्रिकल शेप है थोड़ी सी, तो ये फिक्स्ड है। और इसका जो वॉल्यूम है इस पेन का वो भी क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड्स की। तो लिक्विड्स में क्या होता है? जो पार्टिकल्स हैं आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड। ठीक है। लिक्विड्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्लोज होते हैं, बट उतने क्लोज नहीं होते जितने सॉलिड्स के होते हैं। सॉलिड्स के तो बहुत ज़्यादा पास पास पार्टिकल्स होते हैं कि वो मूव भी नहीं कर सकते, जबकि जो लिक्विड है उनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज होते हैं बट दे कैन मूव अराउंड, पर वो मूव कर सकते हैं। जैसे वाटर है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। जो लिक्विड होता है उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है। एक वॉल्यूम डेफिनेट होता है बट उसकी कोई शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होती। वो उसी कंटेनर की शेप को एक्वायर कर लेते हैं जिसमें उनको रखा जाता है। जैसे आपको पता है कि आपका जो ग्लास है उसके अंदर अगर आप वाटर डालोगे जो कि एक लिक्विड है, वो ग्लास जैसी ग्लास की शेप होगी वैसे ही वाटर की शेप हो जाएगी। इसी तरह अगर आप उसको बाउल में कर दोगे वाटर को तो वो बाउल की शेप को ही ले लेगा। ठीक है। तो लिक्विड्स में डेफिनेट शेप नहीं होती, पर जो वॉल्यूम होता है लिक्विड्स का वो क्या होता है? डेफिनेट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैसेस की। तो इन गैसेस पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एज कम्पेयर टू दोज प्रेजेंट इन सॉलिड्स और लिक्विड। मतलब कि जो गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। जैसे एयर है, एयर के अगर आप देखो पार्टिकल्स तो वो बहुत दूर दूर है, आप एयर के आर पार जा सकते हो। ठीक है। आप एयर में ऐसे ऐसे हाथ भी इधर उधर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं। ठीक है। तो इसलिए हाथ भी हमारा एयर के आर पार हो जाता है आराम से। तो गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, और वो आराम से मूव कर सकते हैं इधर उधर। ठीक है। एंड देयर मूवमेंट इज ईजी एंड फास्ट, ये लिखा हुआ है, एंड देयर मूवमेंट इज ईजी एंड फास्ट। सेकेंड पॉइंट है गैसेस में,
दे नाइदर हैव डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस का ना कोई डेफिनेट शेप होती है, ना कोई वॉल्यूम होता है। आप उसको भी जिस भी कंटेनर में रख दोगे, उसी कंटेनर की स्पेस को वो क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है, उसी शेप में गैसेस भी आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक नोट है, जो ये स्टेट्स होती है ना, ये इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। मतलब कि सॉलिड्स को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे ही उल्टा, गैस को आप लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हो और लिक्विड को चेंज कर सकते हो सॉलिड में। कैसे? जैसे सॉलिड को आपने हीट करा, ठीक है, कोई सॉलिड है, आपने उसको हीट करा, वो कौन सी फॉर्म में आ जाता है, फिर लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का। वाटर अपनी सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, आइस होती है ना। तो आइस को अगर आप हीट करोगे, वो क्या बन जाएगी, वाटर बन जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आप लिक्विड को हीट करते हो और, तो वो क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। ठीक है, वो वेपराइज हो जाता है ना लिक्विड, जिसको और हीट कर दो तो। इसी तरह अगर आप गैस को ठंडा करोगे, ठीक है, या फिर आप गैस को ठंडा कर दो और उसके ऊपर प्रेशर भी लगवा दो, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और लिक्विड को अगर आप कूल करते हो तो वो सॉलिड में हो जाता है, क्योंकि जम के वो सॉलिड बन जाता है। ठीक है, तो ये लिखा है दी स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती हैं बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को चेंज कर दो, जैसे कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना था, तो आपने क्या किया, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर की कंडीशन को चेंज कर दिया और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही अगर मैं गैस को अगर लिक्विड में करना चाहता हूँ, गैस को कन्वर्ट करना है मुझे किस में, लिक्विड के अंदर, मैं क्या करूँगा, गैस को मैं कूल कर दूंगा और उसके ऊपर अगर मैं प्रेशर भी लगा दूँ, तब भी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ये आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा है।